स्पेस बहुत बड़ा है, ये अनंत है और इसमें अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं। ये रहस्यों से भरा है, हर कोने में कुछ नया और अद्भुत छुपा हुआ है और कभी कभी ये हमें चौंका देता है। ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। नासा के वैज्ञानिकों को अभी एक सिस्टम मिला जो बहुत तेजी से भाग रहा है, मतलब पागलों जैसी स्पीड। ये खोज उनके लिए भी चौंकाने वाली थी। हम बात कर रहे हैं एक स्टार और एक प्लेनेट की, जो स्पेस में मिलियन मील प्रति घंटे से भी ज्यादा स्पीड से घूम रहे हैं। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि इसे समझना मुश्किल है। ये अब तक की देखी गई सबसे तेज चीज है। इससे पहले हमने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। सोचो, एक कॉस्मिक बुलेट ट्रेन, ये कल्पना से भी परे है। ये खोज बहुत बड़ी बात है। वैज्ञानिकों के लिए ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये बदल सकती है कि हम स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में कैसे सोचते हैं। ये हमारी समझ को एक नया आयाम दे सकती है। ये कोई आम स्टार सिस्टम नहीं है, ये अपने आप में अनोखा है। इसका स्टार हमारे सूरज से छोटा है। ये एक ड्वार्फ स्टार है और प्लेनेट वो एक सुपर नेपच्यून है। ये एक विशाल गैस जायंट है, मतलब ये हमारे सोलर सिस्टम के गैस जायंट नेपच्यून से बहुत बड़ा है। इसकी तुलना में नेपच्यून छोटा लगता है। ये विशाल प्लेनेट अपने स्टार के साथ स्पेस में भाग रहा है, जैसे कोई कुत्ता तेज भागती कार के साथ दौड़ रहा हो। ये दृश्य बहुत ही अद्भुत है, लेकिन बात यह है, हमने उन्हें सीधे नहीं देखा। ये सब डेटा और अवलोकनों पर आधारित है। सुपर नेपच्यून बहुत दिलचस्प होते हैं। ये प्लेनेट हमारे नेपच्यून के बड़े भाइयों जैसे हैं, गैस और रहस्य में छुपे हुए। ये हमारे प्लेनेट से बहुत बड़े हैं और हमें याद दिलाते हैं कि बाहर कितने अलग अलग तरह के संसार होंगे। लेकिन ये वाला खास है। ये सिर्फ बड़ा ही नहीं, बहुत तेज भी है। जरा सोचो, एक प्लेनेट जो पृथ्वी से लगभग 30 गुना बड़ा है। अब सोचो कि वो बहुत तेज स्पीड से स्पेस में भाग रहा है। हम यहां इसी की बात कर रहे हैं। ये खोज इस बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है कि प्लेनेट कैसे बनते और कैसे व्यवहार करते हैं। ये बताता है कि शायद, बस शायद, हमारा सोलर सिस्टम इतना खास नहीं है। तो हमने इस तेज सिस्टम को कैसे ढूंढा? यह सवाल बहुत ही दिलचस्प है। यह सब एक कॉस्मिक ट्रिक की वजह से है, जिसे माइक्रोलेंसिंग कहते हैं। यह एक अद्भुत खगोलीय घटना है। मान लो आप दूर एक स्टार को देख रहे हैं। यह स्टार बहुत ही चमकीला और स्थिर दिखाई देता है। अचानक दूसरा स्टार उसके सामने से गुजरता है। यह घटना बहुत ही दुर्लभ होती है। नजदीकी स्टार का गुरुत्वाकर्षण एक लेंस की तरह काम करता है, दूर के स्टार के प्रकाश को मोड़ता और बढ़ाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और रोचक है। यह सूरज की रोशनी को फोकस करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल करने जैसा है। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। इससे दूर का स्टार थोड़ी देर के लिए ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। यह चमक कुछ समय के लिए ही रहती है और यही 2011 में हुआ था। उस समय वैज्ञानिकों ने कुछ अद्भुत देखा। वैज्ञानिकों ने देखा कि एक स्टार ज्यादा चमकीला हो रहा है और फिर वापस धुंधला हो रहा है। यह परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन यहाँ एक चीज है, जिस तरह से प्रकाश बदला, उसने इशारा किया कि नजदीकी स्टार के चारों ओर एक प्लेनेट घूम रहा है। यह खोज बहुत ही रोमांचक थी। भाग 4, मंजिल अनजान। यह सुपरफास्ट सिस्टम सिर्फ अपनी स्पीड की वजह से ही अजीब नहीं है, यह एक अजीब रास्ते पर भी है। देखो, यह हमारी गैलेक्सी के केंद्र के पास है, एक ऐसी जगह जो स्टार्स से भरी है और रहस्य में डूबी है। और यह इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि यह पूरी तरह से मिल्की वे से बाहर निकल सकता है। जरा सोचो, एक स्टार और उसका प्लेनेट गैलेक्सी के बीच के विशाल खालीपन में फेंक दिए गए। यह किसी साइंस फिक्शन नॉवेल जैसा लगता है, लेकिन यह असली हो सकता है। यह भागता हुआ सिस्टम हमें ब्रह्मांड में काम करने वाली शक्तिशाली ताकतों की झलक देता है। भाग 5, कॉस्मिक लेंस, उज्जवल भविष्य। अभी यह सिर्फ एक संभावित खोज है। वैज्ञानिकों को इस खोज की पुष्टि के लिए और भी गहन अध्ययन की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि के लिए वैज्ञानिकों को ज्यादा डेटा चाहिए। वे लगातार नए डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं और अपने निष्कर्षों को परख रहे हैं। वो सिस्टम की गतिविधि को ट्रैक करने के लिए शक्तिशाली टेलीस्कोप, जैसे हवाई में केक वेधशाला, का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टेलीस्कोप उन्हें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने की अनुमति देते हैं। और कुछ सालों में हमारे पास एक और बेहतर उपकरण होगा, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप।
ये टेलीस्कोप हमें और भी स्पष्ट और विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। नासा की पहली मुख्य खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया ये टेलीस्कोप बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। नैन्सी ग्रेस रोमन ने खगोल शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये हमें ज्यादा माइक्रोलेंसिंग इवेंट्स खोजने में मदद करेगा। वो कॉस्मिक मैग्नीफाइंग ग्लास जो छिपे हुए संसारों को दिखाते हैं। ये इवेंट्स हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करेंगे। कौन जाने वहां और कौन से अजीब और अद्भुत सिस्टम हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के और करीब ले जाती है। ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है और ये तो बस शुरुआत है। हमारे सामने अनगिनत रहस्य और रोमांचक खोजें हैं।